नमस्कार दोस्तों, आज हम विशेषण से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। देखते हैं विशेषण। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता। इसकी परिभाषा क्या है विशेषण की? वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण है काला घोड़ा। तो इसमें काला शब्द विशेषता बता रहा है, यह विशेषण है, और घोड़ा शब्द संज्ञा है। वह सुंदर है, तो इसमें वह सर्वनाम है और सुंदर विशेषता है, विशेषण है। पीला झंडा, तो पीला झंडा में पीला विशेषण है और झंडा संज्ञा है। हम ईमानदार हैं, तो हम सर्वनाम है और ईमानदार शब्द विशेषण है। अब हम आगे देखते हैं। फिर विशेषण, अंतर विशेषण। जब कोई विशेषण शब्द किसी विशेषण शब्द की विशेषता बताता है तो उसे फिर विशेषण या अंतर विशेषण कहते हैं। यदि किसी वाक्य में एक साथ दो विशेषण आए हो तो पहला विशेषण जो दूसरे विशेषण की विशेषता बताता है उस विशेषण को फिर विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह झंडा बहुत काला है, तो इसमें बहुत शब्द फिर विशेषण है और काला शब्द विशेषण है। विशेषण के भेद या विशेषण के प्रकार। प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, प्रयोग और स्थान के आधार पर। कौन कौन से? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। और अर्थ के आधार पर चार भेद है विशेषण के। अर्थ के आधार पर कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, उद्देश्य विशेषण। यदि कोई विशेषण शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वहाँ देखो ईमानदार लड़के आ रहे हैं, तो इसमें ईमानदार लड़के उद्देश्य विशेषण है। और इस अगला उदाहरण है यह चौकोर मकान मैंने खरीदा है, तो इसमें चौकोर विशेषण है और मकान संज्ञा शब्द है। और अगला उदाहरण है वह नेपाली लड़का कल आया था, तो इसमें नेपाली लड़का उद्देश्य विशेषण है। यह सफ़ेद कुत्ता मेरा नहीं है, तो इसमें सफ़ेद कुत्ता उद्देश्य विशेषण है। दूसरा प्रकार है विधेय विशेषण। जब विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त उसकी विशेषता बताते हैं तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उदाहरण है यह कुत्ता काला है, तो इसमें कुत्ता संज्ञा शब्द है और काला विशेषण शब्द है। अगला उदाहरण है मेरी पुस्तक अच्छी है, तो इसमें पुस्तक शब्द विशेषण विशेषण नहीं, संज्ञा है पुस्तक शब्द और अच्छी शब्द विशेषण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है विकास की बहन ईमानदार है, तो इसमें बहन संज्ञा शब्द है और ईमानदार विशेषण शब्द है। रमेश लंबा है, तो इसमें रमेश शब्द संज्ञा है और लंबा विशेषण है। अब हम अर्थ के आधार पर विशेषण देखते हैं। अर्थ के आधार पर विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा,
इत्यादि का बोध कराया जाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान, गुणवाचक विशेषण की पहचान क्या है? कैसा, कैसी, कैसे, और इसके साथ क्या मिलता है? संज्ञा। तो यह पहचान है गुणवाचक विशेषण की। हम उदाहरण देखते हैं गुणवाचक विशेषण के। यहाँ पर इतने सारे उदाहरण दिए हैं, तो एक दो देख लेते हैं। मोटा आदमी खाना बना रहा है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? मोटा। मोटा शब्द गुणवाचक विशेषण है और आदमी शब्द संज्ञा है। मैंने पीला झंडा खरीदा, तो इसमें पीला गुण बता रहा है किसका? झंडा का। तो पीला शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, और झंडा शब्द संज्ञा है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम गुणवाचक विशेषण की मुख्य बातें देखते हैं। नंबर 1, नाम, नामक रूपी संबंधी, समान, सरीखा, तुल्य, योग, नाई इत्यादि शब्दों को किसी संज्ञा में जोड़ने से वह संज्ञा गुणवाचक विशेषण का कार्य करती है। यहाँ पर उदाहरण है, भरत सरीखा भाई अब कहाँ मिलता है? तो इसमें सरीखा शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण बता रहा है। सीता के समान, तो इसमें समान शब्द क्या बता रहा है? गुणवाचक बता रहा है। सीता की समान पत्नी इस कलयुग में अब कहाँ? आगे देखते हैं। दूसरा है, संज्ञा में कारक चिन्हों के प्रयोग से अथवा उसके मूल रूप में परिवर्तन से वह गुणवाचक विशेषण का कार्य करती है। यहाँ पर उदाहरण है, राजा का पुरोहित बहुत बुद्धिमान है, तो इसमें राजा का पुरोहित बहुत बुद्धिमान है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण कौन है? राजा का। इसमें का शब्द जुड़ा है, तो यह विशेषण का कार्य कर रहा है। इसमें कारक चिन्ह कौन सा है? का है। और अगला उदाहरण है, राजा की माता को बुखार, तो इसमें की शब्द कारक चिन्ह है, यह गुणवाचक विशेषण का कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार दो उदाहरण हैं जी। और अब हम आगे देखते हैं। तीसरी मुख्य बात क्या है? कभी कभी विशेषण में ही विशेष लुप्त हो जाता है। उदाहरण है, दीनों को मत सताओ, तो दीनों में कौन? लोग, दीन प्लस लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें लोग शब्द लुप्त हो जा रहा है। और यहाँ पर गरीबों की मदद करो, तो इसमें भी गरीब प्लस लोग शामिल हैं। तो इस प्रकार इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अब हम अगली बात देखते हैं। अगली बात है, गुणवाचक विशेषण मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणबोधक, नंबर 1 गुणबोधक, भावबोधक। इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, मतलब कौन कौन से शब्द हैं? अच्छा, बुरा, ईमानदार, न्याय, पापी, सीधा, सज्जन, झूठा, सच्चा। नंबर 2 स्थानवाचक, स्थानबोधक, निचला, ऊपरी, इंदौरी, जबलपुरिया, भोपाली, चीनी, अमेरिकन। क्रमांक 3 कालबोधक, नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी। क्रमांक 4 आकार बोधक, गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला। नंबर 5 रंग बोधक, पीला, लाल, हरा, नीला, काला, सफ़ेद। नंबर 6 दशा बोधक, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, बीमार, सूखा, गीला। नंबर 7 दिशा बोधक, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। अब है विशेषण का, अर्थ के आधार पर विशेषण का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं यदि किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्यात्मक विशेषता का बोध कराया जाए तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, आज 4 बसें रद्द कर दी गई, तो इसमें 4
शब्द है जो संख्यावाचक विशेषण है। अगला उदाहरण है, 3 आदमी लड़ाई कर रहे थे। तो इस पूरे वाक्य में 3 शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अब हम आगे देखते हैं। आगे संख्यावाचक विशेषण के भी निम्न 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है। इसके उदाहरण है, 2 आदमी आए हैं। तो इसमें निश्चित पता चल रहा है कि 2 आदमी आए हैं। तीसरे मकान में मैं रहता हूँ। तो इसमें पता चल रहा है कि तीसरे मकान में रहता हूँ। तो इससे निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम निश्चित संख्यावाचक के भेद देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक के भेद, पूर्वबोधक अर्थात गणनावाचक 1, 2, 3, 4 ऐसी गणना मतलब गिनती के। अपूर्णांक बोधक पौने, सवा, डेढ़, ढाई, आधा। आवृत्ति बोधक 2 गुना, 4 गुना, 20 गुना। क्रम बोधक पहला, दूसरा, तीसरा। समुदाय बोधक दोनों, चारों, आठों। प्रत्येक बोधक प्रत्येक, हर एक, एक एक। पर्यायवाची, सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर आदि पर्यायवाची में भी विशेषण होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। जहाँ किसी संज्ञा शब्द की अनिश्चित संख्यात्मक विशेषता का बोध हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, मैदान में कई घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कई शब्द है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषता का बोध कराता है, अर्थात यह इसमें कई शब्द विशेषण शब्द है। अगला उदाहरण है, बारात में बहुत आदमी आए हैं। तो इसमें बहुत शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम आगे देखते हैं। नोट, यदि पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण में तकरीबन, लगभग, करीब, न्यूनाधिक, कमोबेश या बाद में ओ प्रत्यय लग जाए तो वह विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। इसमें इन उदाहरणों में से देख लेते हैं। सभा में तकरीबन 100 लोग आए होंगे। तो इसमें तकरीबन शब्द लगा है, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम विशेषण का अगला विशेषण देखते हैं। अगला प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण अर्थात मात्रा। तो परिमाणवाचक विशेषण जहाँ किसी अगणनीय संज्ञा के मापतौल का बोध हो, बोध कराया जाता है। अतः संज्ञा के परिमाण का बोध होता है तो परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है, विकास ने 2 क्विंटल गेहूँ खरीदा। तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण निश्चित हो रहा है कि 2 क्विंटल गेहूँ खरीदा। तो इसमें 2 क्विंटल परिमाण मतलब मात्रा बता रहा है कि 2 क्विंटल। रमेश ने 4 किलो काजू चाहिए। रमेश को यहाँ पर होना था, रमेश को 4 किलो काजू चाहिए। तो इसमें 4 किलो शब्द है, यह परिमाण को बता रहा है, अर्थात यह 4 किलो शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं, अर्थात 2 प्रकार होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यदि किसी द्रव्यवाचक संज्ञा की निश्चित मापतौल का बोध हो तो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, मुझे 1 टन घी खरीदना है।
तो इसमें 1 टन यह प्रमाणवाचक निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। इसमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है कि 1 टन घी खरीदना है, तो 1 टन प्रमाणवाचक निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। अब हम आगे देखते हैं अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। यदि किसी द्रव्यवाचक संज्ञा की अनिश्चित मापतौल का बोध हो तो उसे अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, मुझे थोड़ा सा पेट्रोल खरीदना है, तो इसमें थोड़ा सा शब्द अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। अगला उदाहरण है, अब मुझे बहुत अधिक सोना खरीदना है, तो इस वाक्य में बहुत अधिक प्रमाणवाचक विशेषण है, अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। अब हम विशेषण का अंतिम प्रकार देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण अर्थात संकेतवाचक विशेषण। यदि कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पूर्व आकर उसी संज्ञा के अर्थ में आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो इत्यादि मूल सर्वनाम व इनसे बने यौगिक सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम प्रायः सार्वनामिक विशेषण का कार्य नहीं करता है। इसके उदाहरण हैं, वह घर बेच रहा है, तो इसमें वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार ये उदाहरण है। अब हम आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के 2 उपभेद हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यदि कोई मूल सर्वनाम शब्द संज्ञा के पूर्व आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, यह पंखा जल गया है, तो इस शब्द में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। आगे देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यह मूल सर्वनाम से बने हुए यौगिक सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, ऐसा आदमी आपने नहीं देखा होगा, तो इस शब्द में ऐसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों, यह विशेषण से संबंधित वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।